Bismillahirrahmanirrahim. A student, in this video I am explaining unit number 2, topic number 5 and 6. Kindly student, open your science book, page number 28. Your topic number 5 is amphibians and arthropods. Amphibians is the last class of vertebrate group. We learned 4 classes. We'll study in detail about 4 classes of the vertebrate group in the last video. In this video I'm explaining amphibians, that is the last class of vertebrate group. So let's start. Amphibians have several common characteristics. They have thin skin. They begin life in water and then live on land. इनकी जो स्किन है वो बहुत थिन होती है. इनकी लाइफ साइकिल वाटर से स्टार्ट होती है, लेकिन जब ये अडल्ट हो जाते हैं तो ये लैंड के ऊपर लाइव करते हैं. अडल्ट फीमेल्स रिटर्न टू द वाटर टू लेज देयर एग. अब अडल्ट फीमेल जो है एम्फीबियंस की, वो दोबारा वाटर में रिटर्न होती है और एग ले करती है और अपनी लाइफ साइकिल को दोबारा से स्टार्ट करती है. दे डू नॉट हैव स्केल्स और क्लॉज. दे आर कोल्ड ब्लडेड. एम्फीबियंस बिलोंग टू द कोल्ड ब्लडेड ग्रुप. So there are some examples. Frogs, storks, salamanders and newts are amphibians. Student, I am again saying you must learn the characteristics and examples of each class. That is very important. The next is arthropods. Turn on page number 29. Arthropod is the first class of invertebrate group. Invertebrates are the animals that do not have spinal column. इनकी बॉडी में spinal column present नहीं होता. So let's start. Arthropods. More than 3/4 of all animal species are arthropods. They are found everywhere on earth, on land, in trees, in water and in underground. यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो आर्थ्रोपोड्स के. आर्थ्रोपोड्स हर जगह पे लाइव करते हैं, लैंड में, ट्रीज़ में, वाटर में, अंडरग्राउंड. आर्थ्रोपोड्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर. आर्थ्रोपोड्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर मोस्ट अदर एनिमल्स. दे आर ईटन बाय बर्ड्स, fish, some mammals and even other arthropods. Some plants also eat them. arthropod जो है वो मेजर सोर्स है एनिमल्स का, बर्ड्स का, फिशेस का, सम मैमल्स का, और कुछ आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो अदर आर्थ्रोपोड्स को भी ईट करते हैं. टू हेल्प देम स्टडी आर्थ्रोपोड्स, साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड देम इनटू 5 मेन ग्रुप्स. लाइक अभी हमने पढ़ा मैमल्स को भी उन्होंने मज़ीद नेक्स्ट 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था. मोनोट्रीम्स, मार्सुपियल मैमल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स. सेम आर्थ्रोपोड जो है साइंटिस्ट ने स्टडी करने के लिए आर्थ्रोपोड्स को भी 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है. दैट आर द इंसेक्ट्स, अरेक्निड्स, crustaceans, centipedes and millipedes. In this page, insects is explaining about 1 million species of insects have been identified on earth, with probably more than that number still not identified. All insects share 3 main characteristics. अब 1 million species जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं साइंटिस्ट ने स्पीशीज़ की, लेकिन स्टिल इनका स्पेसिफिक नंबर जो है वो अभी तक स्टिल नोट आइडेंटिफाइड है, अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ. बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स का बहुत हाई नंबर है. आर्थ्रोपोड जो हैं वो सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं और हर जगह पे एग्जिस्ट करते हैं. तो वो इंसेक्ट्स जिनमें ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट आर इंक्लूडेड इन द इंसेक्ट्स ग्रुप. अ बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन. इंसेक्ट्स की जो बॉडी है उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है. 1 इज़ द हेड पोर्शन, thorax is the middle portion and the abdomen is the last portion of the insects की बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. 1 पेयर ऑफ एंटीना. अब इनके हेड में 1 पेयर ऑफ एंटीना भी प्रेजेंट होता है. दिस इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट्स. 3 पेयर्स ऑफ लेग्स ऑन देयर थोरैक्स. इनकी जो थोरैक्स हैं उस 3 थोरैक्स रीजन में 3 पेयर्स हैं लेग्स के. ठीक है, थोरैक्स रीजन में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स ऑन देयर थोरैक्स. बीट्स
On the page number 29 there are some examples of insects: bees, ants, ladybird, flies, mosquitoes and grasshoppers are the examples of insects. You also remember the example of insects as well. Turn on page number 31. Your topic number 6 is other invertebrates. Now we learn the arthropod class, that is the invertebrates. Now we learn other invertebrates that are the molluscus, sponges, worms, echinoderms and cnidarians. Okay, we learn about these one by one in detail. Molluscus. सम मोलस्कस लाइव ऑन लैंड बट मोस्ट लाइव इन वाटर. कुछ मोलस्कस जो है वो लैंड पे लाइव करते हैं, लेकिन मोस्टली जो मोलस्कस हैं वो वाटर में लाइव करते हैं. यू मस्ट रिमेंबर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मोलस्कस. ऑयस्टर्स, स्नेल्स, ऑक्टोपसेस एंड क्लैम्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोलस्कस. टर्न ऑन पेज नंबर 32. The next is the sponges. Sponges are the simplest form of animals. They do not have a nervous system or any muscles. Sponges जो हैं वो सबसे simplest form है animals की, और ये water के अंदर live करते हैं. इनकी body में भी spinal column present नहीं है, because इनके bones, इनके अंदर जो bones present नहीं है, because sponges are belong to the invertebrate column. और इनमें muscles भी present नहीं है. They cannot move on their own. ये move नहीं कर सकते, अपनी ही जगह पे still एक ही जगह पे live करते हैं. And most live on the sea floors. सी के जो फ्लोर्स हैं उनके ऊपर ये मोस्टली लाइव करते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट मूव. ये मूव नहीं कर सकते. दे कांट हंट फॉर फूड. इंस्टेड दे लाइव on the water that flows through tiny holes in their body. The water contains the oxygen and nourishment that they need to survive. अब जो स्पॉन्जेस हैं उनकी बॉडी जो है वो एक ही जगह पे स्टिल होती है. इनके पास ना हेड और फुट लाइक स्ट्रक्चर्स इनके पास नहीं है कि ये फूड को कैप्चर करें और एनर्जी लें. इनकी बॉडी के ऊपर टाइनी होल्स प्रेजेंट होते हैं, जो जिनसे ये जब भी वाटर इन होल्स के अंदर से पास्ड आउट होता है तो इस वाटर से वो ऑक्सीजन और फूड पार्टिकल्स इस वाटर से ही अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं और एनर्जी और नरिशमेंट हासिल करते हैं. द नेक्स्ट इज द worms. Worms are divided into 3 groups, most commonly known as the segmented worms, flatworms and roundworms. Now worms are divided into 3 groups: segmented, flatworms and roundworms. You just learned 3 names of worms, 3 groups of worms. The next is the echinoderms. Echinoderms is also belong to the invertebrate column. Invertebrate group, in echinoderms live in water. Starfish and sea urchins are examples of echinoderms. Sea urchin and starfish are the echinoderms. The next is the cnidarians. Cnidarians live in water. They have a bag-like bodies which has tentacles coming off it. Cnidarians include jellyfish and corals. Echinoderms and cnidarians, sponges, they all are live in water, and water के अंदर ही ये फूड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन इनटेक करते हैं. ऑक्सीजन. There are cnidarians. The example of the cnidarians are the jellyfish and corals. Student, I am again saying kindly remember the characteristics and examples of each class. Understand? I hope so, student, you got it.